नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उनमें पहली खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है। पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की जन विश्वास रैली है। इस रैली में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी हुई है, जो कि डॉक्टर मोहन यादव यूपी दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक को साधने के लिए यादव महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर ली है। 4 मार्च को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। और चलिए बात कर लेते हैं आज की पहली खबर की। और जो पहली खबर है वो है विपक्ष का जन विश्वास। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में इंडिया की जन विश्वास महारैली का आयोजन किया जा रहा है। गठबंधन इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगा। रैली में महागठबंधन के सभी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा रोककर रैली में शिरकत करने पटना पहुंचे हैं। इस रैली में महागठबंधन के सभी घटक दल यानी कि राजद, कांग्रेस, वाम दल, सपा समेत कई अन्य छोटे दल भी शामिल हो रहे हैं। सियासी गलियारों में रैली के आयोजन को चुनाव से पहले महागठबंधन को एकजुट दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आज पटना में जो है इंडिया गठबंधन की एक महाविशाल रैली होने जा रही है, जिसमें बात किया है तो राजद, समाजवादी पार्टी, वाम दल और साथ ही तमाम जो छोटे दल हैं वो सब इसमें शिरकत करेंगे और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज इंडिया गठबंधन जो है शक्ति प्रदर्शन के सहारे कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और राहुल गांधी जो है वो अपनी मध्य प्रदेश की न्याय यात्रा को छोड़कर पटना रैली में शिरकत करने पहुंचे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विशाल यादव जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अब विशाल जी, बात की जाए आज इंडिया गठबंधन की महारैली जो है पटना में होने जा रही है, जहां पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की न्याय यात्रा को यहां पर रोककर और सीधा पटना में शिरकत करने पहुंचे। क्या माना जाए लोकसभा चुनाव के पहले ये इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है? देखिए, शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ विश्वासघातियों के साथ विश्वासघात नीतीश जी हमारे साथ आए और गठबंधन के कामों को नकार कर चले गए। जनता में अविश्वास का माहौल है, उसी अविश्वास को लेकर महागठबंधन इंडिया गठबंधन जन विश्वास महारैली किया। इसमें इस महारैली में हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, अखिलेश जी आ रहे हैं, चंपई सोरेन जी आ रहे हैं, क्या लालू जी, तेजस्वी, सभी लोग हम एक मुस्तैदी के साथ एक मंच पे दिखने का काम करेंगे। लेकिन सोचना होगा, जो लोग इंडिया गठबंधन को बिखरने की बात कर रहे हैं, कभी इसी बिहार में मोदी जी की रैली थी और मोदी जी के गठबंधन के 3 साथी उनके मंच पर नहीं दिखे थे। और हमारे गठबंधन के सभी साथी हमारे मंच पर दिखेंगे और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और घराने का काम करेगा। विशाल जी, लेकिन इस गठबंधन में बात की जाए तो जो न्यू रखने वाले हैं महागठबंधन की, नीतीश यादव जो कि अब विपक्ष में बैठे हैं बिहार में ही पटना में, तो वो शामिल नहीं हो रहे हैं। ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही हैं। कैसे इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए? देखिए, आपको बता दें कि ये इंडिया गठबंधन का रैली बिहार इकाई का रैली है। बिहार हमारे जो गठबंधन के साथी है, लेफ्ट की तीनों पार्टियां, आरजेडी की पार्टी और हमारी पार्टी, हम लोग गठबंधन, हम लोग कई मंच साझा करेंगे। ये बिहार इकाई की रैली है, पूरे देश की इंडिया गठबंधन की रैली नहीं। इसमें ममता बनर्जी जी क्यों नहीं आई, अरविंद केजरीवाल जी इस पर सवाल ही नहीं होना चाहिए। रही बात अखिलेश जी, अपना बड़ा दिल दिखा तो हमारे साथ आ रहे हैं। चंपई सोरेन जी हमारे अलग अलग के राज्य के लोग हैं, जो झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश, वो लोग आ रहे हैं। पूरे इंडिया गठबंधन का रैली नहीं है, बिहार इकाई की रैली है, जन विश्वास महारैली। चलिए विशाल जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। और इसी कड़ी में जो है वरिष्ठ पत्रकार बिहार से और रविंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है बिहार में, पटना में, लेकिन इस महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, ना तो बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस है यानी ममता बनर्जी का साथ नहीं है, और इस महागठबंधन की नींव रखने वाले, सभी को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार अब जो है इंडिया गठबंधन के विरोधी हो गए हैं। और पटना में रैली का आयोजन, बिहार में रैली का आयोजन है। इस मायने से अगर बात की जाए, ये दोनों जो नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, दोनों अब महागठबंधन में नहीं है। तो इस तरह से गठबंधन से क्या शक्ति प्रदर्शन बिहार के अंदर, पटना में ये इंडिया गठबंधन कर पाएगा सही तरीके से? हेलो,
ये शक्ति प्रदर्शन है इंडिया गठबंधन का। चूंकि नीतीश कुमार ने ही यहाँ इस इंडिया गठबंधन की पहल की थी, शुरुआत की थी, तो इसको और नीतीश कुमार ने अंत में पाला बदल लिया। तो अब उस शक्ति को ये लोग फिर अर्जित करना चाहते हैं। तो नेताओं का जुटान तो होगा, लेकिन उस हिसाब से वोट का कितना जुटान होता है, वोट की एकजुटता कितनी होती है, क्योंकि ये लोग MY समीकरण को साधने का कोशिश होगा। जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं बिहार में, नीतीश कुमार के हटने के बाद अब कांग्रेस और RJD और वाम दल तीनों लोग मिलके अब MY समीकरण को, क्योंकि यहाँ तो जाति के आधार पर वोट होना है, तो MY गठबंधन को साधने का प्रयास करेंगे फिलहाल। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनेगा, चूंकि नरेंद्र मोदी की रैली के बाद, नीतीश और नरेंद्र मोदी की रैली, दो रैलियों के बाद ये एक मतलब एक साइकोलॉजिकल माहौल बनेगा। महागठबंधन इसका एक संदेश भी जाएगा, लेकिन यह देखना होगा कि वोट उस हिसाब से कितना एकजुट हो पाता है। क्या तिवारी जी, एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा, क्या नीतीश कुमार के दूर जाने से गठबंधन, महागठबंधन में कोई फर्क पड़ेगा? क्या जो सपने RJD दिख रही है, जो कांग्रेस दिख रही है, जो इंडिया गठबंधन दिख रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में वैसे नतीजे आएंगे नीतीश कुमार के साथ न रहने की वजह से? हाँ, वो पूरा देखिए, नीतीश कुमार कुछ भी होने के बाद भी वोटर उनके साथ कितने हैं, जाति विशेष के वोटर उनके साथ है, और कितना वोट है वो तो कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ बहुत वोट है, लेकिन एक चेहरा थे वो इंडिया गठबंधन का, और बिहार का मतलब एक चेहरा है जिसको एक जनता का एक सहमति और स्वीकृति है। जनता अभी भी नीतीश कुमार पर भरोसा करती है। तो नीतीश कुमार के हटने के बाद तिवारी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। विशाल जी, यहाँ पर आप सुना रविंद्र तिवारी जी को, जनता जो है बिहार की, वो नीतीश कुमार को अभी भी अपना मानती है, एक बड़ा चेहरा है, और ऐसा चेहरा अब आपके साथ नहीं है, तो ऐसे में कैसे बिहार में लोकसभा में दस्तक दे पाएंगे महागठबंधन? अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूटा। अरे भाई साहब, कल ही एनडीए का रैली थी, एनडीए के मंच पर चिराग पासवान जी दिखे, ना तो उपेंद्र कुशवाहा जी दिखे, हमारे में से लालू जी दिख रहे हैं, वाम दल के तीनों नेता, कांग्रेस के तीनों। तब हम लोग इंडिया गठबंधन एक मुश्त से इंडिया गठबंधन रैली में, लेकिन मोदी जी की रैली कल ही बिहार में हुई है, कुशवाहा जी नहीं थे, चिराग पासवान जी नहीं थे, तो इस पर सवाल होना चाहिए। और रही बात नीतीश जी की बात आपने कहा, तो नीतीश जी का अगर चेहरा उतना ही अच्छा रहता तो बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी नहीं रहेंगे। लोग नीतीश कुमार जी से उब चुके हैं। 17 महीने बनाम 17 साल की सरकार से बिहार में पहली बार 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी विशाल जी, समय की थोड़ा सा कम है समय हमारे पास, लेकिन जब आपके साथ रहते हैं तो वह बड़ा चेहरा हो जाते हैं, जनता उनके साथ हो जाती है, और जब आपके वो खिलाफ चले जाते हैं तो उनसे जनता ऊब चुकी है। इस तरह का जो बयान है आपका है। फिलहाल के देखना होगा कि इस महागठबंधन को आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा बिहार से नीतीश के साथ न होने से, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए रविंद्र तिवारी जी आपका और विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।